नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो गणित गणित की कार्य पुस्तिका है वो देख रहे थे, पहल क्लास 3 की है। इसमें हमने 83 जो कार्य पत्रक है वो कर लिया था और 11वां जो आंकलन है वो भी पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज हम देखेंगे 84 नंबर का जो कार्य पत्रक है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल से है, आपको जो भी वस्तु दी हुई है उसको बराबर भागों में बांटना है। तो ऐसे आपको बांटना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, बराबर बंटवारा कीजिए। अभी ये वस्तु दी हुई है, कितनी है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितनी वस्तु है? तो ये 20 वस्तु है। इसको बराबर भागों में बांटने। तो कितने जितने लड़के हैं? 1 2 3 4 और 5 लड़के। 5 लड़कों में 20 वस्तुएं बांटनी है। तो कितनी कितनी बांटेंगे तब सेट होगा? तो ये 4-4 बांटे। तो ये बॉक्स है, इसमें 4-4 लिखे हुए। तो ऐसे 4-4 500 में बांटेंगे तो आपको 20 वस्तुएं वो बराबर हम बांट पाएंगे। तो ऐसे देखते हैं कि 20 में आपको भाग देना है 4 का। 4 का पहाड़ा बोलना है। 20 आए तब रुक जाना। जैसे 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 400 का 16 और 4 पंजे 20। कितनी बार गया? 5 बार गया। माफ करना, 20 में 5 का देंगे तो भी उत्तर ये ही आएगा। 20 में 5 का भाग देंगे तो आंसर 4 आएगा। 20 20 5 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 500 का 20। तो ऐसे आपको भाग देना। 20 में 20 गए, पीछे रहा 0, यानी 4-4 आम बांटने। तो ये ऐसे आपको आगे भी करना है। ये जो भाग है ये ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको बराबर संख्या लिखनी। अब ये केले हैं, टोटल कितने गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने? 15। 15 के 3 भाग करने हैं। तो कितने कितने करेंगे तब सेट होगा? तो 5 5 5 5 10 और 5 15। तो ऐसे ही आपको 5 5 लिख देने। तो ऐसे भाग करने हैं। अब ये 4 लड़कियां हैं और ये चॉकलेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी चॉकलेट है? 16। अब 16 को 4 लड़कियों में बांटना है। तो कितनी कितनी बांटेंगे? 4 4। तो ऐसे आपको 4 4 लिख देना है। 4 4 में जोड़ेंगे 4 तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो ऐसे ही आपको बांटना। ये सेव दे रखे हैं, सेव है टमाटर है वो पता नहीं। कितने? 4 और 4 8, ऊपर 4 है और नीचे 4 8 है। अब 2 लड़कियों में बांटना है तो ये बराबर कर दो। ऊपर वाले 4 इसको और नीचे वाले 4 दूसरी लड़की। तो यहाँ पर आपको 4 4 बांटेंगे, 4 4 लिख देना है ऐसे। अब ये फूल दे रखे हैं और 5 लड़के आदमी है, उनमें बांटना है। तो 5 ये गिनते हैं कितने फूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने? 25। अब 25 को 500 में बांटना है तो 5 5 के टुकड़े होंगे, या ऐसे 25 में 500 भाग देंगे 5 का। तो 5 पंजे 25, 25 में से 25 गए पीछे, ये ऐसे भाग देते, ये छोड़ो, आपको सिर्फ भाग करना है, टुकड़े करने हैं। 25 को कितने टुकड़े करेंगे तो 5 लोगों में बढ़ जाएंगे। 5 5 के आप भाग करोगे तो ये 500 में बराबर आ जाएंगे। कैसे करना है? बराबर करना है। तो ये 5 5 ऐसे ही लिखना है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 85। तो 85 है, ये कार्यपत्रक देखते हैं। इसमें भी ये बराबर वाला मामला है। ये यहाँ पर जो चित्र में दिए हुआ है समूह है, ये एक समूह है। इसमें कितने आम है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आम है? 8 है। इसको दो दो के समूह, मतलब दो दो के कितने समूह बनेंगे? 8 है, इसके दो 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 के समूह बनाने हैं। तो कितने बनेंगे? तो देखते हैं। 2 2 2 2। कितने हुए? 2 और 2 4,
4 और 2 स और 2 8, यानी कितने समूह बने? 1 2 3 और 4, 4 समूह बने। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। और प्रत्येक समूह में, या प्रत्येक समूह कितने है? 2 2 है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको 2 लिखने हैं। आगे देखते हैं ख, इसमें ये बॉल है, ये कितनी है? पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी बॉल है? 12। इसमें 3 3 के समूह बनाना है, तो 12 है, इसमें से 3 3 घटाना है। 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9, तो ये एक समूह हो गया। और 9 में से 3 गए, कितने बचे? स, तो ये दूसरा समूह हो गया। स में से 3 गए तो कितने बचे? 3, तो ये तीसरा समूह हो गया। और 3 में से 3 गए तो कितने बचे? 0, यानी ये दूसरा चौथा समूह हो गया। तो कितने समूह बनेंगे? तो 3 3 के ये 4 समूह बनेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देने हैं। और प्रत्येक समूह कितने? 3 3 है, तो आपको 3 3 गेंद लिख देनी। अब ये जो सेव दे रखी है, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने सेव है? 16। अब 4 4 के समूह बनाने, तो 16 को तोड़ो, 16 में 4 के पीछे 12 बसे, तो ये एक समूह हो गया। ठीक है, 12 में 4 गए तो पीछे बसे 8, तो ये दूसरा समूह हो गया। 8 में 4 के पीछे बसे 4, तो ये तीसरा समूह हो गया। और 4 में 4 गए तो पीछे बचा 0, ये चौथा समूह हो गया। 4 4 के कितने समूह हुए? 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। और प्रत्येक समूह में कितने कितने? 4 4 सेव ली थी हमने, तो ये यहाँ पर 4 सेव लिख देना। अब ये गुब्बारे, ये देखते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने गुब्बारे? 12। अब 4 4 के समूह बनाने, तो 12 में 4 गए तो ये एक समूह हो गया, पीछे बसे 8। 8 में 4 गए तो ये दूसरा समूह हो गया, पीछे बसे 4। और 4 में 4 गया तो पीछे रहा 0, यानी ये तीसरा समूह। कितने समूह बने? 3। यहाँ 4 4 के बराबर कितने भाग होंगे? 3 भाग हो गए, तो 12 हो जाएंगे। तो 4 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना। और प्रत्येक समूह में, यानी हमने कितने कितने लिए थे? 4 4 गुब्बारे लिए थे, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना। ठीक है, अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करना है। 20 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 20, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। आपको 20 रुपए दिए जाते हैं और 4 लड़के, चारों को बराबर पैसे देने हैं, तो कैसे करेंगे? तो 5 5 रुपए देंगे, तो एक भाग है वो कितने रुपए के बराबर हुआ? 5 वस्तुएं। अब देते 45 वस्तुएं आपके पास, और 9 बराबर भागों में बांटना, या 9 लोग हैं उनको बराबर देना है, तो 45 में 9 का भाग देंगे, यानी या 9 का पहाड़ा है वो कितनी बार बोलेंगे तो 45 आएंगे। तो 9 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं, तो 45 आते, तो इसका आंसर होगा 5। तो एक भाग है वो इसके बराबर है, 5 के बराबर। अब देते 60 वस्तुएं, उसको सब बराबर भागों में बांटना। ये आपके पास 60 पैसे मान लो, 6 लोगों को देने हैं, तो कितने के दोगे? 10 10 दोगे, तो ऐसे एक भाग में कितने हो गए? 10। ये 10 आपको लिखना है। अब कार्यपत्रक 86 86 है, इसमें भी ये बराबर भागों में बांटना है, बंटवारा करना है। ठीक है, तुम्हारे पास 18 मोती है। कितने मोती है? 18 मोती। और 3 बराबर समूह में बांटो और माला बनाओ। आपके पास 18 मोती है, 18 को 3 बराबर भाग करने हैं। 3 बराबर कैसे होंगे? तो स और स, स और स 12, 12 और स 18, यानी 18 में स के भाग करेंगे तो 3 भाग बराबर होंगे। तो प्रत्येक माला में कितने मोती होंगे? स मोती। स इसमें, स इसमें और स इसमें, तो यहाँ पर आपको स ऐसे लिख देना है। आगे देखते हैं, माँ चिड़िया 12 दाने लेके आई। कितने दाने लेके? 12। लेकिन इनके जो बच्चे हैं ये कितने? 4 है। चारों को 12 दाने ये बराबर बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने आएंगे? प्रत्येक को 3 3 दाने आएंगे, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको और 3 इसको। तो कितने दाने आएंगे? 3 3, यानी 12 है, उसको 4 बराबर भागों में आपको बांटना है। 6 रोटियों को
3 बसों में बराबर बांटा गया। आपके पास 100 रोटी है, उसको 3 बसों में बांटना है, तो कितनी कितनी दोगे? 2-2 देनी पड़ेगी। तो सभी को 2-2 रोटी मिली। क्या इसे 100/3 के रूप में लिख सकते हैं? या 100 रोटियां थी, भाग कितने करने? 3 भाग करने। तो 100 में 3 का भाग जाएगा तो उत्तर आएगा 2। तो आपको ये भाग करना है, ये ऐसे भाग लिखा जाता है। ये जो बीच में निशान है ये भाग का है, ठीक है। जोड़ का प्लस होता है, घटाने का माइनस होता है, गुणा का ऐसे होता है और भाग का ऐसे होता है। ये निशान भाग का है। तो 100 में भाग दिया किसका? 3 का, तो बराबर उत्तर कितना आया? 2। तो ये ऐसे भाग करता है। तो ये यहाँ के ऊपर आप ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 100 केले, कितने केले? 100 है, ये 100 केले। इन्हें 3 बंदरों में बराबर बांटना है, यानी 100/3। 100 है, उसमें भाग कितने का देना है? 3 का। तो प्रत्येक को कितना मिलेंगे? तो ये 2 इसको, 2 इसको और 2 इसको। तो प्रत्येक बंदर को कितने मिले? 2 केले मिले। तो 2 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसको 100 बटा यानी 100/3 बराबर करके 2 उत्तर आता है। तो ऐसे भाग लिख सकते हैं, ठीक है। ये 100 पेन है, इसको 2 बसों में बांटना है, तो 3 इसको और 3 इसको। तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 100 में भाग देना है 2 या 2 बसों में बांटना है, बराबर करके 3 लिखना है। उत्तर कितना आया था? 3 आया। 100 में 2 का भाग जाएगा तो 3 उत्तर आएगा। तो ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देते हैं भोलाराम के पास 15 लड्डू है। कितना लड्डू है? ये 15 लड्डू है। वो 5 डिब्बों में बराबर लड्डू रखता है, तो भाग 5, 5 डिब्बों में रखना है। बताओ कि प्रत्येक डिब्बे में कितने लड्डू होंगे? तो 5-5 रखेंगे, तो 5 का पहाड़ा बोलते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। कितने बार गया भाग? 3 बार। तो उत्तर कितना है? बराबर 3। तो प्रत्येक जो डिब्बा है उसमें कितने कितने लड्डू होंगे? तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है, 3-3 होंगे। यदि वह केवल 3 डिब्बों में लड्डू रखता है, अब देखते 15 लड्डू है, उसको 3 डिब्बों में रखना है, 15 में भाग देंगे 3 का। तो अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 15 तक आए तो रुक जाना है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 300 का 12 और 3 पंजा 15। तो बराबर लिख देना है 15 बराबर 5 बार, यानी 3 का पहाड़ कितनी बार बोला? 5 बार। तो 3 डब्बों में 15 लड्डू रखने हैं, तो प्रत्येक में 5-5 रखने होंगे। यदि भोलाराम के पास 25 लड्डू है, अब लड्डू है वो बढ़ गए, कितने? 25 है, ठीक है। वह प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू रखे। उसने प्रत्येक डिब्बे है उसमें कितने रखे? 5। अब 25 से 5 का भाग जाएंगे तो 5 उत्तर आएगा। 5 पंजे 25। तो उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? तो उसको पड़ेगी 5 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे आपको भाग करने हैं। ये आपको जो ये पीछे की है ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये खाली स्थान है, यहाँ पर जो भरे हुए हैं वो पढ़ने हैं सिर्फ। अब देते कार्यपत्रक 87 है, उसमें बार बार घटाना, यानी 100 किलो को इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक में 4 किलो है। तो ये 100 से इसमें से 4 घटाना है तो उत्तर आएगा 20। तो ऐसे यहाँ पर ये घटा घटा के लिखना है। तो इसमें 4 गए, पीछे बचे 20, 20 में 4 गए, पीछे बचे 16, 16 में 4 गए, पीछे बचे 12, 12 में 4 गए, पीछे बचे 8 और 8 में 4 गए तो पीछे बचे 4 और 4 में 4 गए तो पीछे बचे 0। तो ये कितने बॉक्स हुए? 1 2 3 4 5 और 100, यानी 24 किलो को इस प्रकार बांटेंगे, 100 जनों में बांटेंगे तो 4-4 केले सभी को मिलेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक को 100-100 केले मिलेंगे तो ऐसे बांटे, तो 100 इसमें 100 गए, पीछे बचे 18, 18 में 100 गए तो पीछे बचे 12, 12 में 100 गए तो पीछे बचे 100 और 100 में 100 गए तो पीछे बचे 0। तो ये 4 लोगों में बांटे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बार बार घटाना है। ये जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम आपको लिखना है। अब देते हैं प्रत्येक को 8-8 केले मिले, तो 100 इसमें से 8 गए तो पीछे बचे 16, यानी एक जने को दे दिए, और पीछे बचे 16 उसमें से 8 गए या दूसरे को दिए तो पीछे बचे 8,
ये 8 है, ये तीसरे बंदे को दे दिए तो पीछे बचा 0। यानी कितने बच्चों में बांटा गया? 3 बच्चों। तो ये ऐसे बार बार घटा के भी बराबर संख्या को हम बांट सकते हैं। अब देते 30 टोपियां हैं, उसको बांटना है कि प्रत्येक को 100 मिले। तो ये ऐसे घटाना करना है। 30 में 100 गए 24, 24 में 100 गए तो 18, 18 में 100 गए तो 12, 12 में 100 गए तो 6 और 6 में 6 गए तो 0। तो ये कितने लोगों में बांटा गया? 5 लोगों। ठीक है। अब प्रत्येक को 5 5 मिले, तो ये ऐसे बार बार घटाना है और ऐसे आपको लिख देना है। ये कितने लोगों को बांटा? 6 लोगों। पहले वाला 5 को और ये 100 को। अब जो 30 टोपियां हैं, प्रत्येक को 10 10 देनी है, तो 3 लोगों में बटेंगे। ठीक है। 30 में से 10 गए 20, 20 में से 10 गए तो पीछे बचे 10 और 10 में से 10 गए तो 0। तो ये 3 बार हुआ, तो ये 3 लोगों को बांटे जा सकते। तो ये ऐसे बार बार घटा के भी हम भाग दे सकते हैं। अब देखते हैं कार्यपत्रक 88। 88 इसमें क्या है? दी गई संख्याओं को दिए गए खानों में बराबर लिखिए। अब स है, इसको 4, स है, इसको 3 खानों में लिखना है। बराबर कैसे लिखेंगे? तो 100 में 3 का भाग देना है तो उत्तर आएगा 2। ये जो स है, इसमें भाग देना है 3 का, तो उत्तर कितना आया? 1 तो 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यानी कितने बार गए? 2 बार। ऐसे ये 2 2 प्रत्येक जगह लिखना है। ऐसे 8 है, इसके 2 भाग करने, 2 खाने। तो 8 को 2 भागों में बांटते तो उत्तर आता है 4 4। तो यहाँ पर 4 4 आपको लिख देना है। 18 है, इसको कितने खानों में लिखना है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 खानों में 18 को लिखना है, तो 18 में भाग देना है 6 का, तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 7 तिया 18। कितने बार गया? 3 बार। तो यहाँ पर 3 3 आपको सभी जगह लिख देना है। 30 है, 30 को आपको 5 खानों में बांटना, 1 2 3 4 और 5। 5 खानों में बांटेंगे 30 को, तो उत्तर आएगा 6। 6 है, उसको आपको 6 5 बार बांटेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 6 लिखने हैं, प्रत्येक खाने में 6 लिख देना है। ठीक है। अब 30 है, उसको 7 खानों में, आपको ना 6 खानों में लिखना है, 6 खानों में बांटना है। तो आप 5 5 बांटेंगे तो 6 खानों में 30 जो समूह है वो आ जाएगा। 100 से इसको 4 खानों में बराबर बांटना है, तो आप 6 रखोगे तो 100 हो जाएगा। जैसे 6 और 12, 12 और 18, 18 और 100, तो 100 से टोटल। इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 6 आएंगे। ठीक है। अब देते क्वेश्चन 2 है, समझिए और बताइए। ये वस्तुओं की संख्या है। यहाँ पर ये वस्तुओं की संख्या 100 से, बसों की संख्या दी हुई है 3। अब 100 से इसको 3 बसों में बांटना है, तो बराबर कैसे बांटेंगे? तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो एक को 8 मिलेगा। 16 के लिए इसको 4 बसों को बांटना है, तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 400 का 16। तो यहाँ पर 4 उत्तर आएगा। 30 पेंसिल है आपके पास और बच्चे कितने? 5। 5 बसों में 30 पेंसिल बांटनी है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। 30 पेंसिल 5 बसों, यानी 30 में भाग देना है 5 का। यानी 5 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 30 आ जाए तब रुकना है। तो 100 बार आप बोलोगे तो 30 आ जाएगा। यानी 100 बस, जो 5 बच्चों में 30 पेंसिल है ये बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? 100 पेंसिल मिलेगी। 25 फूल है, बच्चे कितने? 5 बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितने कितने मिलेंगे? 5 5 फूल मिलेंगे। ऐसे भाग देना है। 100 सेब है, 4 बच्चों को देनी है, तो कितनी कितनी दोगे? तो प्रत्येक को 100 सेब देंगे, तो 4 बच्चों के टोटल 100 सेब हो जाएंगे। 18 बर्फी है, बच्चे कितने हैं? 3 है, तो 18 में 3 का भाग देना है, तो कितना उतर आएगा? 100। तो ये भाग ऐसे देना है, 18 भाग 3। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 18 आए तब रुक जाना है। तो 100 बार आप बोलोगे तो 18 आ जाएगा। या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 में 3 का भाग और 18 में 3 का भाग 100 बार जाएगा। कितना आएगा उत्तर? 18। 18 में से 18 का पीछे रहा 0। 12 कॉपियां हैं और बच्चे कितने हैं? 2।
तो कितने कितने बांटेंगे, 12 है, उसके 2 भाग करने हैं, तो 12 हो जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, सब मिलेगी। अब देखते हैं कार्यपत्रक जो 89 है, 89 है, इसमें भी ये बराबर संख्या वाला मामला है, ठीक है। आरती ने 12 गेंदों को 4 बसों में बराबर बांटा। कैसे बांटा, ये 12 गेंदें थी और 4 बसों में बांटा, तो प्रत्येक को कितनी आई, 3-3 आई, ठीक है। तो ये उदाहरण दिया हुआ है। तो अब अगला क्वेश्चन इसके आधार पर हम समझते हैं। अब आप भी बांट कर देखिए कैसे। स रोटियां, ये देखो स रोटियां, 1 2 3 4 5 और स। बचे कितने, बचे 2 है, ये देखो, ये 2 जने बचे हैं, 1 और 2। तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, तो इसके 2 भाग करने, तो ये 3 इसको दे दो और नीचे वाली ये 3 इसको। तो प्रत्येक को कितनी मिली, 3 मिली, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। अब 8 आमों को 2 बसों में बांटिए, ये 8 आम है, ठीक है, और 8 आम के 2 बसे इनमें बराबर भागना है या 2 भागना है। तो ये 4 आम तो इसको दे दो और ये पीछे बसे 4, ये इसको। प्रत्येक को कितने मिले, 4 मिले, तो यहाँ पर 4 लिख लेना। अब ये आंकलन आ गया, ये आंकलन 12 है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 2-2 बॉक्सों के 5 समूह को दर्शाता है। यानी कितने बॉक्स है, 2-2 लेने, कितने समूह लेने, 5 बार, ऐसे 2-2 5 बार लेने। ऐसा कौन सा समूह है ये 2-2 आना है, वो 5 बार लिए हुए। तो इसमें 2-2 5 बार लिए हुए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो ये जो यहाँ पर है आपको ऐसे राइट का टिक करना है, ठीक है। ये जो बाकी लिखा है ये नहीं लिखना है, यहाँ पर सीधा राइट का चिन्ह करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 9 पेनों को 3 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। कितनी पेन है, 9 है, और बांटना कितनों में, 3 विद्यार्थियों। तो प्रत्येक विद्यार्थी है उसको कितने पेन आएंगे, तो 9 में 3 का भाग जाएगा, तो उत्तर आएगा 3। जैसे आप 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 3 बार बोलेंगे पाड़ा, तो 9 आएगा। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, विद्यार्थी को 3-3 पेन। तो ये जो 3 पेन वाला ऑप्शन है इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये संख्या है 8, संख्या 8 में से 2 को कितनी बार घटाने पर शेष पद शून्य प्राप्त होगा। तो कितनी बार घटाना है, तो घटाते हैं। 8 में से 2 घटाए 1 बार, तो पीछे बचा 6। अब 6 में से 2 घटाए दूसरी बार, तो पीछे बचा 4। 4 में से 2 घटाए, पीछे बचा 2, और 2 में से 2 घटाए तो पीछे बचा 0। तो ये कितनी बार घटाया, 4 बार। तो 4 बार है, इसके आगे ऐसे राइट का चिन्ह करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 केले कुछ विद्यार्थियों में बांटे गए। कितने केले थे, 20 थे। प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 केले मिले। ये 20 केले थे और प्रत्येक को कितने मिले, 5-5, यानी 4, 20 में 5 का भाग देना है, तो उत्तर आएगा 4। यानी 5 का पाड़ा हम 4 बार बोलेंगे पाड़ा, तो 20 उत्तर आ जाता है। तो कितनी बार गया, 4 बार गया। तो प्रत्येक विद्यार्थियों की, यानी बताइए कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो उत्तर कितना है, 4 आया। तो जो 4 ऑप्शन है इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, केले और केक को 3 बसों में बराबर बांटे। तो केले कितने, 3, 300 और 3 9, 9 केले। तो प्रत्येक को कितने कितने आएंगे, 3 केले इसको, 3 केले इसको और 3 केले इसको। अब देखते हैं, और क्या कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कह के, और 3 जनों बांटने, तो 2-2 बांट देते हैं, ठीक है। 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। तो प्रत्येक बच्चे को केले कितने मिले, 3 मिले, यहाँ पर 3 लिख देना। और क्या कितने मिले, प्रत्येक को 2-2 मिले, तो यहाँ पर 2 लिखना। तो ये ऐसे लिखना है। अब देते हैं, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। 33 खिलाड़ी के समूह में, यानी आपके पास 33 खिलाड़ी है। 33 खिलाड़ियों में से क्रिकेट की टीमें कितनी बनेगी, ये क्रिकेट की टीमें कितनी बनेगी, तो एक जो टीम है उसमें होते हैं 11। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 33। तो 33 में भाग देना है 11 का, तो 11 का पारा 3 बार बोलोगे
तो 33 आ जाएगा, तो इसका उत्तर होगा 3। तो आपको 33, ये भाग का निशान, आगे 11 और ये बराबर का निशान और आगे 3, तो ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अजय 3-3 फूलों के 4 बराबर समूह बना लेता है। ये अजय है, ये 3-3 फूलों के समूह बना लेता है। कृपया उसकी ड्राइंग है वो पूरी करनी है। तो ये फूल आपके उसमें पूरे बनाए हुए हैं, आगे जो फूल है वो बाकी रहे हुए हैं, तो आपको ऐसे फूल बना लेना है। प्रत्येक में 3 आने चाहिए। ठीक है, 3 या 3 और 3 अगले बॉक्स में। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ प्रत्येक बॉक्स से इसमें कितनी कितनी कारें हैं? 5 इसमें, 5 भी इसमें और 5 भी इसमें। और खाने कितने समूह कितने? 3 समूह, एक, ये 2 और ये 3, 3 समूह है और प्रत्येक में कितनी है? 5। तो यहाँ प्रत्येक में 5 कारें हैं, तो तीनों में कितने होंगी? 15 कारें होंगी। तो 15 खिलौने हैं तीनों में। तो यहाँ 15 खिलौनों, जो खिलौना कारों है उसके कितने समूह है? 3 समूह। तो यहाँ पर 15 बढ़ना है और आगे वाले में 3 बढ़ना है। तो ये आपको ऐसे जो खाली स्थान है यहाँ पर बढ़ना है। तो ये आपको वीडियो समझ में आ गया है, तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो हम अगले वीडियो में आगे के जो कार्यपत्रक है वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।